हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका लेक्चर है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही थी, बट अब फास्ट ऑन हो जाना। अब सिलेबस हमने कवर अप करना है जल्दी, ठीक है। और अपने नोट्स साइड बाय साइड बना लो, ठीक है। अब हम करेंगे मर्केंटाइल बैंकिंग। कल भी करवाया था मैंने, मीनिंग और ओरिजिन उसका बताया था। अब आगे करेंगे डेफिनेशन। एक बार ये भी लिख लेना, वो भी लिख लेना। जितने डेफिनेशन मैं सेंड करूँगी ना सभी अपनी नोट डाउन कर जाओ साइड बाय साइड कॉपी पे, ठीक है। मर्केंटाइल बैंकिंग क्या होता है, कहते हैं mercantile banking is a financial institution providing a capital of a companies in the form of share ownership inside the loans, ठीक है। मर्केंटाइल बैंक वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है कैपिटल एंड कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर ओनरशिप। जो शेयर है, जो ओनरशिप है, वो क्या करते हैं, इंस्टेंट करते हैं लोन्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ मर्केंट बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजर और कॉर्पोरेट मैटर्स द फर्म इनटू दे इन्वेस्ट, जहाँ इस पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो एक कंपनी ने लोन दिया, ठीक है, लोन प्रोवाइड कर दिया। अब वो ओनर ने तो लोन प्रोवाइड कर दिया एक कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर ने क्या करना है, अब लोन किससे लेना, वो तो बैंक से लेगा ना। वो बैंक कौन सा होगा, जो उसके जिसमें उसका अकाउंट होगा, वो बैंक से वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो इन्वेस्टमेंट किसने करी है, वो बैंक वालों ने, किसको, कस्टमर को, ठीक है। मर्केंटाइल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया में देखो कौन कौन से हैं। ज़्यादा 3 टाइप्स है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल बैंक्स है। पहले पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से थे, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है। एंड प्राइवेट सेक्टर में कौन सा, बैंक्स है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इनके सब सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, आप रीड आउट कर लेना। पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक के साथ रिलेटेड होता है, इट्स डीलिंग ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जो अपने सेक्टर है, जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, लाइक दैट। अब मेन मर्केंटाइल बैंकिंग कंपनीज कौन कौन सी, अब पब्लिक सेक्टर में कौन सा, SBI आ गया, ठीक है। प्राइवेट में ICICI आ गया। फॉरेन प्लेयर्स में गोल्डमैन से ये आ गए। एंड पब्लिक सेक्टर में PNB आ गया। उसमें प्राइवेट में एक्सिस आ गया, अभी मैंने आपको बताया ना। उसमें फॉरेन में ये वाला बैंक आ गया, मॉर्गन स्टैनली इंडियन बैंक। महाराष्ट्र में बजाज कैपिटल प्राइवेट का है, और वो कौन सा है, सिक्योरिटीज़ फॉरेन के। ये सभी रीड आउट कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है मतलब इसमें कि आपने एग्जैक्ट ऐसा टेबल की फॉर्म में लिखना, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। सिंपल आपने पहले लिख देना, पब्लिक सेक्टर दे आर डीलिंग विद द पब्लिक, ठीक है, डीलिंग विद द गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट सेक्टर दे आर द ऑन सेक्टर्स, ठीक है, प्राइवेट खुद के ही होते हैं। फिर उनके साथ एग्जांपल कोड कर देना विद टेबल बना के, ये वाला। नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल बैंक का और मर्केंट बैंक का क्या मेजर डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, कहते हैं कि कमर्शियल बैंक कैटरिंग द नीड्स द कॉमन मैन, जिसमें कॉमन पर्सनस आते हैं। एंड उसमें कौन से आते हैं, कोऑपरेटिव फर्म्स आते हैं, ठीक है। एनीवन कैन ओपन एनी अकाउंट, ठीक है। कमर्शियल बैंक में कोई भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट। एंड इसमें कोई मर्केंट में कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेस एक्सपोज टू रिस्क होता है इसमें, उसमें मोर होता है, ठीक है। इसमें रिलेटेड सेकंड मार्केट होता है, उसमें रिलेटेड द प्राइमरी मैटर्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं। इट एसेट ओरिएंटेड होता है, उसमें मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इट प्लेज अ रोल फाइनेंसर्स है, इट प्लेज अ डिफरेंट रोल लाइक अंडरटेकिंग एंड पोर्टफोलियो है, कवर अप करते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक ओनली डीलिंग विद द कॉमन बैंक and mercantile bank is used with the corporate firms. Is that clear? अब कहते हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मर्केंट अकाउंट कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके स्टेप्स क्या हैं। पहले तो कहते हैं रिसर्च करो मर्केंट अकाउंट पे, ठीक है, बैंक इन द लोकल एरिया, आसपास आपके जो हैं। सेकेंडली अप्लाई करो मर्केंट बैंक अकाउंट को। थर्डली सबमिट करो अपना बैंक की डिटेल्स, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है। फोर्थ क्या करना, शो करो प्रूफ, लाइक आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी मतलब आपका प्रूफ है, विद प्रूफ आप। अब तो मेनली आधार कार्ड ही चलता है। स्टेप 5 में क्या किया, पे एप्लीकेशन फ़ी, जो उनकी एप्लीकेशन फ़ी, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या करो, पे करो। देन मर्केंटाइल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अब कहते हैं कौन सी नीड्स होती हैं। अब आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाने चाहते हो, वो कहते हैं ना हमें इस लिस्ट की लोड है। पहले तो आपका ID प्रूफ लेंगे, आपका नाम, आपके मम्मा पापा का नाम, आपका एड्रेस पूछते हैं और आपकी फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेम बैंकिंग में ही बिजनेस चेकिंग अकाउंट है, प्रूफ आइडेंटिफिकेशन लगेगी, सोशल सिक्योरिटी से एम्प्लॉयर की डिटेल स्टेटमेंट पूछी जाएंगी, वही आपका नेम, एड्रेस वगैरह, टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से देखेंगे, वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस भी, एंड सिक्योर द चेक सिस्टम भी आपका देखा जाएगा। ये सभी नीड्स किसमें है, मर्केंटाइल बैंकिंग में ज़रूरत है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट आता है हमारा, अब मेन टॉपिक है हमारा, स्कोप ऑफ मर्केंटाइल बैंकिंग सर्विस इन इंडिया। इसमें है
कि अब स्कोप क्या मर्केंटाइल बैंकिंग का, पहले कहते हैं ग्रोथ और न्यू इशू मार्केट, पहले तो ग्रो करो न्यू इशू मार्केट में, ठीक है। किसकी, शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ भी। अगर शेयर होंगे मार्केट में तो हम परचेज़ करेंगे, अगर शेयर्स ही नहीं होंगे तो हम क्या लगाएंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। विदाउट ई शेयर्स हम नील है मैनेजिंग। एंटर ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स में क्या है कि कैपिटल मार्केट हमारी फॉरेन इन्वेस्टर्स की क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ रेट उनका इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जॉइंट वेंचर्स भी होने चाहिए। इंडियन कंपनीज इंक्रीज़ हो किससे, इंडियन करेंसी से, क्लियर। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग डेबिट एंड इक्विटी। डेबिट एंड इक्विटी में क्या कि सिक्योरिटी सच एज डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मर्चेंट बैंकिंग। येस इट इज़ अ इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग में कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग इज़ अ मिडल मैन बिटवीन द इशूअर ऑफ डेबिट सिक्योरिटी। इसमें हम इशूज़ भी करते हैं डेबिट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, मार्केट में। सेकेंड है प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कि प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कि वेरियस सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी शेयर, डेबिट शेयर, रिक्रूटमेंट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट पॉलिसीज, सब ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड है कि कॉरपोरेट एडवाइज़र सर्विसेज। इसमें क्या है कि मर्केंटाइल बैंकिंग ऑफर करता है कस्टमाइज द सोल्यूशन एंड क्लाइंट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कि वो हमें देखना है कि कॉरपोरेटिव एडवाइज़र में कौन कौन सी सर्विसेज की नीड पड़ रही है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ वन है कि उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट एडवाइजर सर्विसेज क्या है कि मर्केंटाइल बैंकिंग से हेल्प द क्लाइंट वेरियस स्टेजेस है, दे एसेट दैम द कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट में लगाना है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए मार्केटिंग में। क्लाइंट को उसके बारे में प्रॉपर मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसको प्रिपेयर करना है, मतलब उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है कि हाँ ये तूने चीज़ें क्या करनी है, यूज़ करनी है इनिशियल स्टेज पे। लोन क्रेडिट सैनिटेशंस, लोन क्रेडिट की लोन्स के बारे में पूरे रूल्स देने हैं, पूरे रेगुलेशंस देने, ठीक है, पूरे इंस्ट्रक्शंस देने, पूरी सब कुछ उनको बताना, ठीक है, कि कैश फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसी है, कैसे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। 6 पॉइंट है प्रोवाइड द वेंचर कैपिटल एंड फाइनेंसिंग में क्या कि मर्केंटाइल बैंकिंग हेल्प करता है कंपनी ऑब्टेन करता है वेंचर कैपिटल को, इनोवेट करता है न्यू स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड फंडिंग द बिजनेस आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। दे कैन ऑल्सो फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। इसमें हम गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशंस, उनकी पॉलिसीज़ देखेंगे कि कैपिटल वेंचर्स मर्केंटाइल में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि मर्केंटाइल बैंकर भी ऑल्सो प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज को कि नई सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। 7th पॉइंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या आएगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या आएगा कि क्लाइंट में क्या मर्केंटाइल में यूज़ करा, ठीक है। दे गाइड दिया द क्लाइंट्स रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इजी लिक्विडिटी कितनी है, लेस रिस्क होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को एवेन्यू में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का। उसका मार्केट रेट कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए कि मान लो आज का डिमांड रेट आपने इतना दे दिया, मान लो मैंने अपना डिमांड रेट दे दिया कि 20% ग्रो कर रहा है, ठीक है, कल को मैं कहती हूँ कि नहीं 20 नहीं 17.9 कर रहा है। नो, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। मेरी मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो मिली है मुझे वो मार्केट में फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए उनका ग्रोथ रेट, ठीक है, एग्जैक्टली जितना है उतना ही हो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मैनेजमेंट में क्या कि अब इंटरेस्ट कितना मर्केंटाइल शो कर रहा है, ठीक है, फैसिलिटी उसको कहते हैं कि मर्केंटाइल बैंकिंग ऑल्सो फैसिलिटी दे द क्लाइंट एंड कंप्यूटिंग द डिक्लेरेशन एलोकेशन इंटरेस्ट डेबिट द सिक्योरिटी सच एज अ डिबेंचर्स डिविडेंड लाइक दैट, क्लियर। और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी रेशो भी देखनी है कि कितनी है। इंटरेस्ट डिविडेंड मैनेजमेंट क्या होता था, अब इसमें क्या था, इंटरेस्ट डिविडेंड मैनेजमेंट है ना, सच ऐसा जैसे डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, ठीक है। 9th है ब्रोकरेज सर्विसेज। ब्रोकरेज सर्विसेज में क्या है कि मर्केंटाइल बैंक इज ऑल्सो एक्ट अ ब्रोकर द स्टोरेज द एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज दे परचेज सेल एंड शेयर द बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, प्रोवाइड द गाइडिंग इज बाय एंड सेल द शेयर्स, उसमें बाय भी कर सकते हैं हम शेयर्स, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज द मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट, मैनेज द मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कि मर्केंटाइल बैंकिंग ऑल्सो मैनेज द मनी मार्केटिंग लाइक अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, लाइक दैट ऑल दे आर द लार्ज कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन रिक्वायर्ड विद द मर्केंटाइल बैंक। इज दैट क्लियर। अगर किसी को भी कोई डाउट हुआ मेरे से पूछ लेना। थैंक यू क्लास।